नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बहुत सारे डील से, मुआहदे से, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से जो पहले करार किए गए थे, उन सबको भारत ने तोड़ना शुरू कर दिया है और भारत के बाजार से चीन को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक 24 घंटे में ऐसी क्या बात हो गई कि प्रधानमंत्री टेलीविज़न पे आते हैं, वो कहते हैं कि जो शहीद जो हुए हैं उनका खून बेकार नहीं जाएगा। ठीक वैसा ही डायलॉग जब उरी की घटना हुई थी, जब पुलवामा हुआ था, जब हमने एयर स्ट्राइक कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की सरकार को ये एनर्जी, ये दम्भ आखिर मिली कहाँ से? तो ज़रूर इसका मतलब है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में कुछ ज़रूर बदलाव आया है और हमारे पास 4-5 ऐसी बड़ी बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा गर्व से फूल उठेगा। पहली खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर वॉरशिप को, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स को साउथ चाइना सी की तरफ भेज दिया। इस खबर को आप देखिए। और दूसरी बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पे साइन किया है जिसमें सीधे सीधे चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अगर वो जो उइगर मुस्लिम्स के साथ जो वहां अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया, वो जो वहां पे डिटेंशन कैंप जैसा बना करके लाखों मुसलमानों को इन लोगों ने बंदी बना रखा है चीन में, अगर इस मानवाधिकार के उल्लंघन को इमीडिएटली खत्म नहीं किया जाता है तो अमेरिका चीन के ऊपर कार्रवाई करेगा। इस बिल के ऊपर वहां की पार्लियामेंट में तो पास हो ही गया। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज साइन भी कर दिया है। और ये साइन कब हुआ है? ये इस बिल के ऊपर साइन तब हुआ है जब हवाई आइलैंड के ऊपर चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री बातचीत कर रहे थे। आप ये समझिए कि एक तो हिंदुस्तान को गिदर भपकी दे रहा है चीन, कि ये कह रहा है कि हम अगर हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो हिंदुस्तान को 3 मोर्चों पे युद्ध लड़ना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि चीन को ये दम्भ है कि वो अगर लड़ाई शुरू करेगा तो पाकिस्तान और नेपाल ये सब हिंदुस्तान के ऊपर उलझ पड़ेंगे। लेकिन ये गिदर भपकी देते समय इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद चारों तरफ से अब ये घिरने लगे हैं। वैसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो पोम्पियो के साथ जो मीटिंग हुई है यूएस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच, जो हवाई आइलैंड में आज जो बैठक हुई है 8 घंटे तक की, उसमें अमेरिका ने साफ साफ 9 मुद्दे पे चीन को बताया है कि आपको ये काम नहीं करना होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कोरोना वायरस के बारे में चीन क्या जानता है, किस तरीके से उसने इसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, उसके बारे में पूरी दुनिया के सामने वो साफ साफ बताया है। ताइवान के मुद्दे पे उन्होंने, अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और ये भी कहा है कि जो हांगकांग को हड़पने की जो चाल चीन ने चली है उसको खत्म करना होगा, चीन को अपने उस लेजिस्लेशन को वापस लेना होगा। कहने का मतलब ये कि चीन जो हेकड़े दिखा रहा था उस पे अमेरिका ने साफ साफ ये चेता दिया है कि अगर आप अपने ये जो विस्तारवादी नीतियां हैं, ये जो पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करने का जो एक आपने पॉलिसी बना रखा है, उस पे अगर आप विचार नहीं करेंगे तो अमेरिका के साथ रिश्ते और ख़राब होते चले जाएंगे। और मज़ेदार बात क्या है कि इधर बातचीत चल रही है और उधर 2 बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिए। एक तो ये उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ जो चीन अत्याचार कर रहा है उसके बारे में उन्होंने बिल के ऊपर अपना साइन कर दिया। और ये 3 जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे साउथ चाइना सी में इसे भेज दिया गया है। और इसे, इस खबर के आते ही चीन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन सरकार की जो माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने क्या लिखा है? द कैरियर्स कुड थ्रेटन ट्रूप्स इन द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। उसमें लिखा है कि बाय मासिंग दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स द यूएस इज अटेम्प्टिंग टू डेमोन्स्ट्रेट द होल रीजन
and even the world that it remains the most powerful naval force as they could enter the South China Sea and threaten Chinese troops। मतलब साफ है कि ग्लोबल टाइम्स में भी ये लिखा जा रहा है कि ये जो तीन जो बड़े बड़े करियर्स हैं, इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये बहुत ही यूएस नेवी का सबसे घातक विमानों में से है। इसमें एक यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस रोजवेल्ट और यूएसएस निमिट्ज, और ये तीनों इतने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं कि 60 से ज़्यादा ये हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स को जो है बाकायदा चीन के दरवाजे तक वहाँ से हमले करने के लायक उसको बना देंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चीन हिंदुस्तान के एरिया को कब्जा करने के चक्कर में है, उसी तरीके से साउथ चाइना सी में वो अपना हक दिखाना चाह रहा है। अभी कुछ दिन पहले 3 अप्रैल की घटना है, जब वियतनाम की एक शिप वहाँ पे फिशिंग कर रहा था तो चाइनीज ने उसे मार गिराया। कहने का मतलब ये है कि जमीन तो जमीन, समुंदर के ऊपर भी उसको वो हड़पने की जो आदत है चीन की, वो उससे बाज नहीं आ रहा है। और धमकी हिंदुस्तान को इस बात के लिए दे रहा है कि आप अगर सुधरे नहीं, अगर आप झुके नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया चीन के साथ, तो आपको 3 तरफा युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस बीच, इन सारी चीज़ों के बीच किस तरीके से चीन बाकायदा पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया है, इसका सटीक उदाहरण वो खबर सिक्योरिटी काउंसिल से आई। ये जो सुरक्षा परिषद में इलेक्शन हुआ, 193 देशों में से 184 देशों ने हिंदुस्तान के समर्थन में वोट किया। और ये उस वक्त हो रहा है जब चीन के साथ यूएस की एक तरह से कोल्ड वॉर की तरह सिचुएशन है। चाइनीज एक्सपर्ट्स खुद बताते हैं कि ये जो चीन के साथ अमेरिका की जो ये लड़ाई है, ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है, जो अब ऐसा लग रहा है कि एक थिएटर ऑफ वॉर में कन्वर्ट होने वाला है, वो जो यूएसएसआर और यूएस के बीच में जिस तरह का खराब रिश्ता था, उससे भी खराब स्थिति में पहुंच गया है। और ये सारी चीज़ें जब हिंदुस्तान वहाँ पे गया, तो ये आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से एक ग्लोबल इन्वायरमेंट चीन के खिलाफ, पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में अभी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। लोग बॉर्डर्स पे जो है, हमारे सैनिक जो है वो शहीद हो रहे हैं, दोनों साइड लोगों की मौत हो रही है। और ऐसे मौके पे सुरक्षा परिषद के टेम्पररी मेंबरशिप के लिए 2 साल के लिए जो चुनाव होता है, उसमें भारत को 184 वोट मिलते हैं 193 के बीच के इसमें। तो इसका मतलब साफ है कि जो इंडिया का जो पोजीशन है वो चीन से कहीं ज़्यादा मजबूत है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना की वजह से जिस तरीके से चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना नाम के इस बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे पूरा यूरोप त्रस्त हो गया, और तो और अमेरिका त्रस्त हो गया, और हिंदुस्तान को इस मौके पे वो जमीन हड़पने की जो कोशिश कर रहा था, उसे दुनिया पसंद नहीं कर रही है। भारत के मदद के लिए एक और देश सामने आ रहा है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल ने भी जिस तरह से हिंदुस्तान में जो फैसले लिए जा रहे हैं, हर जगह डील से चीन को बाहर किया जा रहा है, तो इजराइल में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत सारे मुआहदे पे जिसको चीन को ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट्स दे दिए गए थे, उसको बाकायदा मना कर दिया गया है। और वहाँ भी जो 5G का जो नेटवर्क है, उसमें चीन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये फैसला वहाँ पे भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के साथ है। जब ये सारी चीज़ें हो भी रही थी, जो पहला दिन वो खबर जब आई थी, जब पोंगयांग लेक के पास जब झड़पें हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया था, कुछ संधियाँ हुई थी, जिसके तहत ये कह रहे हैं 3 तरफ से हम घेरेंगे। उस मुआहदे के तहत वो जो संधि हुई है, उसके तहत जो ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स हैं, वहाँ पे जो एयर स्ट्रिप्स हैं, वहाँ पे जो हवाई अड्डा है, वहाँ का जो पोर्ट है, उसके हिंदुस्तान की एयरफोर्स और नेवी उसका इस्तेमाल कर सकती है। ये भी करार हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि चीन के साथ सिर्फ वो रोग देश जो हैं, जो खुद एक दुनिया के लिए न्यूसेंस बने हुए हैं,
जैसे जो टेररिज्म का जो पूरा कारखाना जहां चल रहा है पाकिस्तान, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया, ये कुछ देश हैं जो चीन के साथ इस हिंदुस्तान के खिलाफ साथ दे सकते हैं। अदरवाइज हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से पूरी दुनिया चीन के खिलाफ जा रही है, और ये जो घटना घटी है गलवान वैली के अंदर, उसमें जो हिंदुस्तान को पूरी मदद पूरी दुनिया से जो आ रही है, ये हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के तेवर बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान की सरकार ने इन तमाम जो विश्व शक्तियां हैं उनके साथ बातचीत की, बहुत सारे जो मित्र देश हैं उनके साथ बातचीत की, और ये कॉन्फिडेंस भारत की सरकार में आया कि वो चीन के खिलाफ बिल्कुल आंख में आंख डालकर वो फैसले ले सकते हैं। चीन को ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि शायद हिंदुस्तान नेपाल की तरह है, या श्रीलंका है, या पाकिस्तान है, जो उनकी अत्याचार के सामने घुटने टेक देगा। हिंदुस्तान एक ग्लोबल पावर बनने की राह पे चलने वाला एक वाइब्रेंट इकोनॉमी और एक मिलिट्री माइट वाला देश है, और यहाँ एक मजबूत सरकार है। और उससे भी ज़्यादा जब बात चीन की आएगी तो हिंदुस्तान के लोग जिस तरीके से इन्वायरमेंट बन रहा है, जिस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन चीन के खिलाफ जो खड़ा हो रहा है पूरे देश के अंदर में, उसके सामने चीन की एक नहीं चलने वाली है। ये 1962 नहीं है। चीन ने अगर बदमाशी करने की कोशिश की तो इस बार बहुत बुरी तरीके से चीन हिंदुस्तान के हाथों पिट के जाने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।